हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है संस्कृत की व्याकरण से संबंधित। ठीक है, आप संस्कृत की व्याकरण तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें से एक टॉपिक लिया हमने, और टॉपिक क्या है, अयम, इयम और इदम का प्रयोग करना सीखिए कि आपको वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करना पड़े तो कैसे प्रयोग करोगे। तो अब सबसे पहले तो ये बात समझिए कि अयम, इयम और इदम, इन तीनों शब्दों का अर्थ यह होता है। अब तो ये बात तो आप समझ गए, जैसे दिस का मतलब यह होता है दिस, ठीक है। लेकिन अब जब तीनों शब्दों का अर्थ यह है तो फिर कैसे इनका प्रयोग करेंगे, तो इसको समझने वाली बात है। अयम जो शब्द है वो यह है, इसका मतलब भी यह होता है। लेकिन जो अयम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के साथ किया जाता है। अगर पुल्लिंग शब्दों में ये बोला जाए यह बालक है, यह बालक है, तो बालक क्या है, पुल्लिंग है, तो यह की संस्कृत बालक के साथ अयम लगाएंगे, इयम और इदम नहीं लगाएंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो मोटी मोटी बात है कि अयम का अर्थ होता है यह, और जब यह शब्द का प्रयोग पुल्लिंग शब्द के साथ किया जाता है, यह शब्द का प्रयोग करना पड़े आपको सेंटेंस बनाने के लिए, तो पुल्लिंग शब्द में अयम का प्रयोग किया जाएगा, यानी पुल्लिंग शब्दों के साथ यह की संस्कृत अयम होगी। सीधी बात है, पुल्लिंग शब्दों के साथ यह की संस्कृत अयम होगी। जैसे पुल्लिंग शब्द क्या है, गायकः, पुरुषः, बालकः। एक चीज समझ में आ गई। अब है यम। अब यम का भी मतलब यह होता है, लेकिन अब कैसे समझें कि यह है, तो फिर इधर भी यह था, तो ये बात तो समझ में आ गई कि अयम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के साथ किया जाता है। अयम की हिंदी यह होती है, यम की हिंदी भी यह होती है, लेकिन यम शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के साथ किया जाता है। जब स्त्रीलिंग शब्दों में का जब अर्थ ये निकले कि यह बालक, यह सीता है, यह छात्रा है, तो उस समय यह की संस्कृत हमको इयम लिखना पड़ेगी। ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग शब्द क्या है, सीता, छात्रा, लता, तो जब इन शब्दों के साथ आपको यह शब्द की संस्कृत लिखनी पड़े तो आप इयम लिखोगे। तो फिर से समझिए एक जिस्ट के रूप में कि स्त्रीलिंग शब्दों में जब यह शब्द का प्रयोग हो तब संस्कृत बनाते समय यह की संस्कृत इयम होगी। ठीक है, अब इदम, इदम माने भी यही होता है। ठीक है, तब लेकिन इदम शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग शब्दों में किया जाएगा। नपुंसकलिंग शब्दों में के साथ जब यह का प्रयोग हो हिंदी वाले वाक्यों में, यह पुस्तक है, तो पुस्तक क्या है, नपुंसकलिंग, तो अब यह की संस्कृत हमें क्या लिखनी पड़ेगी, इदम। तो इदम शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग शब्दों में किया जाएगा। यह की संस्कृत ओनली यह शब्द, जो यह शब्द है इसकी संस्कृत इदम है, और जब नपुंसकलिंग शब्द आएगा। ठीक है, नपुंसकलिंग शब्द कौन से हैं, पुस्तकम, पत्रम, फलम। ठीक है, आप समझ गए। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, अयम, इयम, इदम, इन तीनों शब्दों का अर्थ यह होता है। जब आप अनुवाद करेंगे कि यह बालक है, तो यह शब्द आपको ये देखना पड़ेगा कि शब्द स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है या नपुंसकलिंग में है। अगर वो शब्द पुल्लिंग में है तो यह की संस्कृत आप अयम लिखेंगे। अगर वह शब्द स्त्रीलिंग में है तो आप यह की संस्कृत इयम लिखेंगे, और अगर वह शब्द नपुंसकलिंग में है तो आप यह की संस्कृत इदम लिखेंगे। अब वाक्य को प्रयोग करके देख लेंगे अयम का प्रयोग कैसे करेंगे। अब है यह गायक है, तो गायक शब्द क्या है, पुल्लिंग, गायक शब्द क्या है, पुल्लिंग। अब जब यह की संस्कृत, ये तो हिंदी का शब्द है यह, अब हमें इसकी संस्कृत लिखनी है, तो हम इयम, अयम, इयम, इदम में से कौन सा लिखें, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो गायक शब्द है वो पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के साथ हमें यह की संस्कृत अयम लिखनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, अयम गायकः अस्ति। ठीक है, यह की संस्कृत अस्ति होती है। यह किसान है, तो किसान शब्द भी पुल्लिंग है, तो यह की संस्कृत फिर हमको अयम लिखनी पड़ेगी, अयम कृषिका अस्ति। यह घोड़ा है, अयम अश्वः अस्ति। ठीक है, समझ गए। तो अयम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों में किया जाएगा। अब इयम का प्रयोग, यह बालिका है, तो बालिका क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब यह जब बालिका स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर यह की संस्कृत इयम हो जाएगी, इयम बालिका अस्ति। यह गंगा है, गंगा भी स्त्रीलिंग में आती है, तो भी यहाँ पे यह की संस्कृत इयम गंगा अस्ति। यह बकरी है, इयम अजा अस्ति। ठीक है, अब है इदम का प्रयोग करें, इदम माने भी यह होता है। तो बच्चों समझ लीजिए कि इदम का प्रयोग हम करेंगे जब नपुंसकलिंग शब्द आएगा,
तब हम उसमें अगर ये सेंटेंस होगा यह पुस्तक है, तो हम सेंटेंस को देखेंगे कि पुस्तक तो नपुंसकलिंग में आता है, तब हमें यह की संस्कृत इदम लिखनी पड़ेगी। इदम पुस्तकम अस्ति। यह पत्र है, पत्र भी नपुंसकलिंग में आता है। नपुंसकलिंग का मतलब होता है जिनमें जान नहीं होती, जिन चीज़ों में, वो नपुंसकलिंग से कहलाती हैं। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो इदम पत्रम अस्ति। तो मुझे लगता है कि आपको अयम, यम और इदम का प्रयोग करना अच्छे से आ गया होगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में अयम यह की संस्कृत, स्त्रीलिंग में यह की संस्कृत इयम और नपुंसकलिंग में यह की संस्कृत इदम। अब बच्चों एक चीज़ और है यहाँ पे कि अयम, यह माँ में हलंत है, तो कहीं कहीं पे हलंत लगाते हैं, कहीं पे अनुस्वार लगाते हैं। तो ये देखना है कि जब माँ के बाद जो शब्द शुरू है अगर वो व्यंजन से शुरू है, स्वर से शुरू नहीं हो, स्वर जानते हो, ठीक है, अगर माँ के बाद व्यंजन आए तो माँ में हलंत लगेगा। अगर माँ के बाद आपका स्वर आए, सॉरी आई एम कंफ्यूज, अगर माँ के बाद स्वर आए तो माँ में हलंत लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे गलत लगा दिया मैंने, अयम आएगा। अयम कृषका अस्ति, क्योंकि का व्यंजन है, तो अयम कृषका अस्ति। अयम अश्वास्ति, माँ, माँ के बाद आ स्वर है, इसलिए हम माँ में हलंत लगाएंगे। माँ के बाद बा, बालिका, यम बालिका अस्ति। ठीक है, बा, आ की माँ, आ का स्वर सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो यम बालिका अस्ति। यम गंगा अस्ति, माँ के बाद गंगा, गा, यानी आपको व्यंजन की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो यहाँ अनुस्वार लगेगा। अभी अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो इसको छोड़ दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि कहाँ पर हलंत लगेगा और कहाँ पर अनुस्वार लगेगा। एक मोटी सी बात है कि जब माँ के बाद स्वर आए तो माँ में हलंत लगेगा, और माँ के बाद यदि व्यंजन आए तो माँ की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो अभी छोड़ दीजिए इसको, कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा तो ये बीच में मैंने ले लिया, बट आपको सिर्फ अयम, यम और इदम का प्रयोग करना अच्छे से आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।